हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी आज है 10 अगस्त और ये ब्लॉग 8 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह सुबह। और जिस दिन घटना हुआ था रात में, तो जी घटना को किस तरह हमने अंजाम दिया या समय का दोष था मेरा या पतिदेव जी का था, वो आप ब्लॉग पूरा देखिएगा तो पता लग जाएगा और आप लोग खुद सोचिएगा कि क्या कैसे हुआ था। तो ये अभी सुबह के 11 बज रहे थे शायद, हाँ। और मैं रूम का साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा मतलब हर जगह मैंने कर लिया था। और जो कपड़ा ले जाना था वो बैग पैकिंग के लिए हमने रख दिया था। उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो किचन में सब पी लिए थे चाय और मेरे लिए चाय बचा हुआ था, तो हम गर्म करके चाय पी रहे थे। और चाय का टेस्ट भी चेंज हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। एक दो घूंट पिए, उसके बाद फेंक दिए थे। और उसके बाद चढ़ा देते हैं दाल चावल। तो खाना ऐसे ही आपको मिलेगा क्योंकि पतिदेव जी को बुखार लगा हुआ था और दाल लाडो के लिए ज़रूरी होता है और मेरे लिए ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ज़्यादा तेल मसाला भी अवॉइड करते हैं। और सब्ज़ी वगैरह भी फ्री नहीं है तो लाने में थोड़ा सही हो जाता है, लाते हैं ख़राब हो जाता है। तो अब ऐसे ही बन रहा है दाल चावल रोटी चोखा सब ऐसे ही। उसके बाद आ जाते हैं किचन में ही थे, बर्तन धोने लगे क्योंकि बर्तन सफाई करके बर्तन छोड़ दिए थे। तो बर्तन धो लेते हैं सारा जितना भी बचा हुआ था सवेरे का अभी का। पता है बेसिन में बर्तन पता नहीं कि यहाँ से इतना हो जाता है, इतना भी साफ़ सफाई करिए उतना ही बर्तन हो। और यहाँ पे मेरा दाल छौंका गया है और ये रहा चावल और ये रहा चोखा। इस समय तक 11:30 बज ही रहे, 11:30 12, क्योंकि टाइम का ध्यान नहीं है। अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर बना रही थी तब तो था। अब जाते हैं लाडू कुछ लाने के लिए, नहा के आ जाते हैं। और मेरा तब वो तबीयत पूजा करने का नहीं था, तो नहा के आ जाते हैं। पूजा वगैरह तो था नहीं करना, तो थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। तो गाइज अब तो कुछ भी लगाने को नहीं बचा, देख सकते हैं। मैं आईब्रो वगैरह भी नहीं कर पाई थी, सोची थी तीज में करवाऊँगी क्योंकि 26 को तीज है, 26 अगस्त को। तो सोचे अब भी करवाऊँगी तो फिर ना बनाने लायक रहेगा ना क्या बोल सकते हैं, मतलब पूरा आईब्रो नहीं बन सकता था क्योंकि हल्का हल्का ही आया होता। तो इसीलिए सोचे चलो छोड़ो, तीज में ही बनाएंगे। और यहाँ पे बिंदी भी नहीं मिल रहा था, लाडो पता नहीं कहाँ गुम कर दी थी, तो इसीलिए वो चलते हैं खाने के लिए। पूजा वगैरह तो था नहीं करना, तो चलिए चलते हैं खाने। और लाडो मम्मी को देखते थोड़ा सा रेडी मतलब हो जाते हैं तो इसको लगता हम कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास आ जाती है। और देख सकते बैग वगैरह पैकिंग कर रहे हैं। ट्रॉली ले जाने का नहीं था क्योंकि 2 ही दिन रहना था, तो इसलिए बैग पैकिंग कर रहे हैं। वैसे रक्षाबंधन में पहनने के लिए यह है चूड़ा, तो ले जाने के लिए साड़ी वगैरह सब कितना मतलब खुशी था, कर रहे थे सब अच्छे से। पता नहीं किसका नज़र लगा, क्या हुआ क्या आप बोल सकते हैं, समझ में नहीं आता। जो बैग हम लोग ले जा रहे थे और जो झोला में हमने सामान रखा था वो हमको नहीं रखना चाहिए था। और जो झोला पतिदेव जी साइलेंसर के पास रखे वो नहीं बांधना था। बट क्या होता है ना, होनी होता है, होनी को ही बदनाम कर सकते, क्या करें अब। तो साइलेंसर के पास झोला बंधा हुआ था, उसी में आग लग गया। तो आप लोग देखे होंगे तो पता नहीं उतना समझ में आया होगा कि नहीं, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। तो सब साइलेंसर के पास था झोला और उसी में मेरा मंगलसूत्र जितना भी सिंदूर क्रीम वगैरह झुमका सब था। और यही वो बैग था जिसमें मेरा कपड़ा था। सोचे कपड़ा से भर गया है बैग, इसीलिए इसमें नहीं रखते हैं वो मेकअप वाला बैग, बोले अलग ही डाल देते हैं। अब क्या करें, क्या हुआ, किसका गलती था, ना हमको डालना चाहिए था ना पतिदेव जी को हम बांधना चाहिए था। और जाना था
नकली के चक्कर में असली चला गया। तो देखिएगा जब मैं रेडी हो रही होंगी तो हम नकली पहन रहे थे और नकली सोचा चलो हमको ही पहन रही है तो असली क्यों रहे हैं इसके पास, तो असली का वैल्यू था नहीं, इसीलिए साथ चला गया। अब ऐसा ही बोल के ना खुद को संतोष कर सकते हैं, क्योंकि जब रेडी हो रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से नकली धारण कर रहे थे, कान में मंगलसूत्र जो भी था। यह तो खुश हो गई, अरे बाप रे क्या हुआ, बेटिया बहुत ज़्यादा तो खुश हो गई। लग रहा है कहीं रखा हुआ है, बस कहीं ढूंढेंगे और मिल जाएगा। और यहाँ पे लाडो खेल रही है पापा के साथ। तो यहाँ आ गए बाल दाढ़ी बनवा के, क्योंकि ये 2 महीने से शायद नहीं बनवाए थे, तो वही आ गए। और इनको लगा हुआ था हल्का फीवर। खाना वगैरह गुरुवार का ब्लॉग में एडिट कर रही थी, तो देख सकते हैं ये क्या कर रही है। देखिए क्या कर रही है। मैं क्या करूँ, इसका प्लास्टिक पूरा बेडशीट ऐसे बेड वगैरह सब मैं सही कर दी थी। आप लोग देखिए, छोड़ो ना बेटा, दो प्लास्टिक दो, सब बिगाड़ ना जाएगा बेटा, राखिए बेटा, दो प्लास्टिक दो, दो प्लास्टिक दो, वहाँ प्लास्टिक है दो, दो, हाँ दो, नहीं बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ना। तो गाइस अब होने जा रहे हैं रेडी। अभी 4:30 बज रहा था, तो लाडो को मैं ये ड्रेस पहनाऊँगी, खुद ये साड़ी पहनूँगी। तो लाडो देख सकते पहन के रेडी हो गई। और जो ये बैग देख रहे हैं, जो चैन ऊपर से गिरा उसी में मेरा मंगलसूत्र और झुमका था, जो ऐसे गिरा उसी में था, वो चैन उसी में था। और नीचे सारा क्रीम पाउडर, जो भी पैसा 1500 जो भी था, चेंज, वो सारा क्रीम पाउडर, सिंदूर, पैसा, मंगलसूत्र था। तो जो चैन ऐसे हो रहा था बस आगे में वही था। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहन ली हूँ साड़ी। कितना खुश थे, मम्मी का भी कॉल आ रहा था आ रही हो। वैसे जाते मायके नहीं, पहले ससुराल जाते, उसके बाद मायके जाते। और देख सकते कितने शौक से धारण कर रहे हैं ना नकली मंगलसूत्र, इसीलिए असली सोचा मेरा तो वैल्यू है ही नहीं। तो चलो बस निकलेंगे, 5 बज रहा था, तो 5:30 के करीब घर से निकल गए थे। और हम इसीलिए रख लिए थे मंगलसूत्र और झुमका कि वहाँ जाके पहनूंगी, रास्ता में इधर उधर हो जाता है गिरने का। देख सकते मैं कान में बहुत शौक से पहनी हूँ, चला गया मेरा। अब ना मैं नकली पहनूंगी, और जब तक असली नहीं होगा अब मैं नकली पहनूंगी ही नहीं। अब नकली के चक्कर में मेरा असली गया है, तो फिर नकली भी क्यों पहनूं। पता है जिसके पास कोई होप ना रहे ना कि आगे से कुछ मिले, क्योंकि देखिए सब पैसा से ही होता है। और 80,000 का मेरा मंगलसूत्र था और 20 से 25 हज़ार का मेरा झुमका था, जो कि 7-8 साल पहले बना हुआ था। अभी तो बनाइएगा तो और ज़्यादा लगेगा। तो ये बैग और झोला जो देख रहे हैं, वो झोला में ही था मेरा सामान, जो बाहर पतिदेव जी रखे और तोता यहाँ पे रखे। तो पहले पतिदेव जी सामान घर ले जाने वाला रखे, नींबू वगैरह डिक्की में भर, डिक्की नींबू रखे। उसके बाद जब सब हो गया सामान पैक, घर ले जाने वाला नींबू जो भी था, उसके बाद मेरा सामान लास्ट में रखे और झोला सोचे कि बांध देते हैं। कोई नहीं, यही स्कूटी है जो कि इनका भैया का, जिनका भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी, और वो भी डर डर के। मैं स्कूटी पे इनके साथ बैठती हूँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि जब भी स्कूटी चलाते हैं तो सीधा जहाँ मंजिल पहुँचना होता है कहीं भी, वहीं पे सीधा रुकते हैं जाके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी डर के। मैं अगर कुछ बोलती भी तो आपको पता चलता। बहुत ज़्यादा डर के मैं रिकॉर्ड कर रही थी, रुकने बोल रही थी, 2 जगह मैं रुकी हूँ, पर इनके डर से मैं कुछ नहीं बोली। महक रहा था पर मैं नहीं देखी पीछे मुड़ के। और यहाँ पे मैं पानी सोच रही थी ना कि ठीक है अब आपदा है तो थोड़ा सा रुक के देख लेते, पर नहीं। और उसके बाद जब इनको आँख में कुछ चला गया तो ये रुकते हैं,
और हम उतरते हैं। जब उतरे ना तो देखिए धुइयाँ हो रहा है, तो बोले कि धुइयाँ हो रहा है जी, बोले नहीं नहीं बैठो ना तुम। फिर दोबारा हम बोले, तब उतर भी गए हैं, झोला भी निकाल लिए हैं, पर इनके अंदर से जो होता है ना एक ऐसे हो गया, वो नहीं निकला। पर कोई नहीं, चला गया जिसको जाना था। कहते हैं ना कि जिसको रहना होता रहता है, चला जाना होता है। तो आप इधर वाला हाई माई करते रहिए, सब चल गया मेरा। पतिदेव अभी भी बोल रहे नहीं नहीं चला है, पर चला गया। तो आगे में तो यही कुछ नहीं बचा जी, झुमका था मेरा। ये क्या है? कुछ जो नहीं है वैसा ही है जी। मैं पहले भी बोली गई कि जिसके पास होप रहता है ना कि नहीं बन जाएगा, चलो इंसान झुमका था, मंगलसूत्र था, मेरे पास ऐसा कोई होप नहीं है। अगर बनेगा कभी, मैं आप लोग के साथ जो भी सुख दुख शेयर करती हूँ तो दिखेगा ही। और क्या बोल सकती हूँ, सब जल के राख हो गया। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। लाडो का पाउडर था, काजल था, काजल बच गया, पाउडर जल गया। इतना भयानक हादसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। जब ये बांध रहे थे तो ये नहीं ध्यान दी, और जब हम झोला में रख रहे थे तो मैं 2 बार निकाली हूँ और डाली हूँ कि बैग में रख देते हैं। पर जो कहते हैं ना कुछ होना रहता है तो मत्ती मर जाता है, बस ऐसा ही हुआ। मैं बैग में रखने वाली थी पर झोला में रख दी। और पतिदेव भी पहले अपना घर ले जाने का सामान, नींबू जो भी ले जाना था सबसे पहले वो रखे, फिर मेरा सामान रखे। तो किसका गलती था? मेरा था, पतिदेव का था, समय का था, क्या बोलूं। हम देखे तो बोले कुछ नहीं हुआ है, दोबारा देखे तो बस चला गया। अभी भी पतिदेव जी खोज रहे हैं कि नहीं है ही। इतना जलने के बाद उनको लग रहा है सब पहले जले ना तो सब गिर गया, क्योंकि वो आगे में ही रखा था और वहीं से पकड़ना स्टार्ट किया है। एक बार हाथ जल रहा था तो वो धो के लाए। अभी भी उनको लग रहा है ना है ही यार, सोना है। गला जैसे ही वो गिर गया, और ये लोग एक जगह रखा हुआ था तो धीरे धीरे गलते रह गया। मेरा रोए जा रही थी। उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ कॉल की थी। बस मम्मी के यहाँ कॉल की, फिर परिवार लोग कॉल करने लगे तो घर आके सबसे बात किए थे। क्योंकि शादी के बाद जिसके पास नहीं रहता है ना होप, तो बहुत सबको लगता है, परिवार को भी लग रहा था। क्योंकि मैं शादी के बाद एक नथनी तक नहीं खरीदी थी। पता ना कितना शादी हुआ है, चलो कुछ मतलब कुछ भी नहीं, एक नथनी तक नहीं खरीदे थे। जो भी था, जो शादी से पहले का, सब जल राख हो गया। अब मुझे ये सब खरीदने के लिए कितना टाइम लगेगा, खरीद पाऊँगी नहीं पाऊँगी वो तो आप लोग को बताऊँगी। हमको लगा था उसमें रख दे, फिर पता नहीं एकने में छोड़ दिए थे। नहीं है जी, अखबार में था, कुछ नहीं है इसमें।
कुछ नहीं हो कैसे जाएंगे? जैसे ताला लगा हुआ है। ताला नहीं खोल सकते हैं, कहाँ जाए तो हम नहीं जाएंगे, क्या शक्ल लेके जाएंगे, ना क्रीम बचा ना पाउडर ना सिंदूर ना टिकली, कौची करेंगे? तो बताइए क्या करेंगे? क्या कर दिया हमने? हम नहीं जाएंगे, कौची मुँह दिखाने जाएंगे, क्या राखी वाले आए हैं? आगे बढ़। डिक्की में ले रख के सब अच्छे से जा रहा तो मैंने चलो गया। कुछ नहीं और मैं 8:30 तक घर पहुंच गई हूँ और इनको ना बहुत ज़्यादा फीवर लग गया इस समय, क्योंकि वो गाड़ी लगा रहे थे और मैं रूम आ गई और बस रोए जा रही थी। रोने का अलावा कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब ये कब कमाएंगे, कब देंगे, नहीं देंगे, जो चला जाता है ना वो नहीं बन पाता है। फिर उतना तो बनेगा ही नहीं, मैं लिख के गारंटी देती हूँ। इसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, बहुत ठंडा लग रहा था। देख सकते हैं 2-2 ओढ़े हुए हैं। ये लगा हुआ ही था पर और टेंशन से ज़्यादा हो गया है, तो इनको भी दवाई वगैरह पड़ा, तब जाके थोड़ा भी ठीक है।